तरीके का? जनता ने तय कर लिया है, कांग्रेस के फर्जी फॉर्म के झांसे में नहीं आएंगे। ये फर्जीवाड़ा कांग्रेस ने हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में किया। चुनाव के बाद ये सारे फॉर्म कूड़ेदान में पाए गए और चुनाव के बाद किसी का कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। ना हिमाचल में 1500 रुपये महिलाओं को मिला, ना 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदा, ना 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिले, ना पानी मुफ्त में मिला। ओल्ड पेंशन तो छोड़िए, पेंशन भी नहीं मिल रही आजकल, 10-10 दिन तक टेंशन रह रही है। नौकरी करते जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको 5 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। हिमाचल को दिवालियेपन की ओर कांग्रेस ले जा रही है। झूठे और फर्जी वायदे करके जनता को गुमराह कर रही है, वोट बटोर रही है और यही फॉर्म कूड़ेदान में मिलते हैं और ये फॉर्म के भराने के बाद राहुल गांधी फौरन चले जाते हैं। राहुल गांधी आज सोनीपत में थे, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता वो शेर हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले उनसे डरते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी की नफरत की दुकान का सामान बेच रहे हैं और खड़गे जी सबसे आगे। उनका भाषण जो जम्मू में हुआ वो अपने आप में दिखाता है कि ये लोग नफरत बेचते हैं। दूसरा, इन्होंने खुली छूट लूट की अपने यहाँ पर दे दी है। 50 वोट पर 1 नौकरी मिलेगी, बोली शुरू कर दी है। खर्ची और पर्ची पर नौकरी मिलेगी, ये भी तय कर लिया है। असंध के इनके उम्मीदवार ने कहा पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, जनता का घर लूटेंगे और अपने घर भरेंगे। राहुल गांधी ने खुली छूट दे दी है और एक बार भी 2 दिन में राहुल गांधी जी कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। और तीसरा, दलित अत्याचार की प्रयोगशाला हरियाणा को बना रहे हैं। मिर्चपुर में दलितों के घर जलाए, हुड्डा जी की सरकार में सारे कांड हुए, दलित बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई और अब हरियाणा का एक नेता बापू अपने बेटे को सेट कर रहा है, हरियाणा को अपसेट कर रहा है। दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और दलितों की एक जो नेता थी कुमारी शैलजा, उसको तो मंच भी नहीं मिल पा रहा, सभाएं नहीं होने दे रहे हैं, दूरी बना के रखी जा रही है, फोटो एक करते हैं और फिर घर बिठा देते हैं। इसलिए स्पष्ट पता चलता है कि दलित अत्याचार जो हुड्डा की सरकार के समय हुए, अब राहुल गांधी ने हुड्डा को ही चेहरा आगे करके बनाया है, तो दलितों पर अत्याचार होना स्वाभाविक है। किसानों की जमीनें लूटी गई हुड्डा जी के समय, फिर हुड्डा जी ने खुली छूट दे दी घर भरने की, इसका मतलब किसानों की जमीनें लूटी जाएंगी। इसीलिए जनता ने मन बनाया है कि कांग्रेस को नहीं लाएंगे, मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा का विकास करवाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। राजस्थान में सचिन पायलट आज पहुंचे थे घुरुंडा के अंदर, उनका कहना है कि लोग दुखी हो चुके हैं भाजपा की सरकार से, उन्होंने मन बना लिया इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। देखिए, इसीलिए राजस्थान में उनकी सरकार चलेगी क्योंकि वहाँ पर बेटियों के हक में नहीं बोल पाए, वहाँ पे पेपर लीक कांग्रेस की सरकार में हुए। ये दोनों सीएम डिप्टी सीएम आपस में लड़ते रहे, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, इनकी लड़ाई सड़कों पर आ चुकी थी, कपड़े फाड़ने तक आ चुकी थी और इनकी लड़ाई के चक्कर में पूरा राजस्थान पिछड़ गया। दलितों की बेटियों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, उनकी हत्याएं हुई। देश में नंबर 1 राजस्थान की कांग्रेस की सरकार में हुए। ये सब हुआ, तब कहाँ थे श्रीमान? तभी इनकी सरकार चलेगी। पेपर लीक 19 हुए, इनके सरकार के लोग पेपर बांटते नजर आते थे। मुख्यमंत्री के सचिवालय में कैश, नकद और सोना पकड़ा गया अशोक गहलोत जी के यहाँ। क्या जवाब है इनके पास? जहाँ जहाँ कांग्रेस आई, लूट कर प्रदेश को बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, 1150 रुपये सिलेंडर, मेरी सरकार है कि 500 रुपये सिलेंडर करूंगा। भारतीय जनता पार्टी 500 रुपये में सिलेंडर दे रही है अकेले सबको। हरियाणा में 1100। मैं ये कह रहा हूँ, आपको सब्सिडी आती है साहब, उसके ऊपर केंद्र सरकार की ओर से। और मैं आपको कहूँ, 900 रुपये का सिलेंडर हमने बहुत पहले ही कर दिया कांग्रेस, और उसके बाद सब्सिडी जो उज्ज्वला वाले, उनको सब्सिडी अलग से मिलती है। हमने महिलाओं को 2100 रुपया महीना देने की बात कही है और साथ ही साथ 500 रुपये में सिलेंडर भी देंगे। खड़गे की 2 रैलियां कैंसिल हो चुकी हैं, 2 रैलियां होनी थी और आज भी नहीं आ पाए हो। देखिए, भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही है, वैसा ही होगा। कांग्रेस की हालत खराब है। उनका कहना था कि 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, पहले सिलेंडर की रेट कम क्यों नहीं किए, अभी क्यों जागी है बीजेपी? देखिए, पहली बात तो कि कांग्रेस की 60 साल सरकार है, गरीबों को सिलेंडर नहीं मिले थे बहन जी। भारतीय जनता पार्टी ने 18 करोड़ गैस के सिलेंडर पिछले
10 साल में दिए, जिसमें से 11 करोड़ से ज़्यादा केवल उज्ज्वला लाभार्थी हैं जिनको कोई पैसा अपनी तरफ से नहीं देना पड़ा। वो हमारी सरकार ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। अनुराग जी, हमने पेट्रोल डीजल के दाम 2 बार कम किए, केंद्र ने भी प्रदेश ने भी। कांग्रेस ने हिमाचल में आकर 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। कांग्रेस से हमें क्या बताएगी? और कांग्रेस की सरकार में इनकी मंत्री उस समय की रेणुका चौधरी थी, वो क्या कहती थी कि 900 रुपये में सिलेंडर नहीं खरीद सकते तो सिलेंडर लेते क्यों? मजाक उड़ाती थी। आप निकालिए उनकी बाइट पुरानी। कोर्ट ने ये गरीबों का मजाक उड़ाते रहे कांग्रेस के लोग। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे। गरीब मिट गया, गरीबी नहीं हटी थी। लेकिन गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जब बने तो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हमने पिछले 10 सालों में किया। कांग्रेस प्रत्याशी को जो है सरेंडर करने का आदेश दिया है कोर्ट ने। धर्म सिंह छोकर हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनको कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश। भ्रष्टाचार के मामले में? किस मामले में? ईडी तो खुल के कौन है भाई? भ्रष्टाचार के मामले में। अब कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे कि हरियाणा की सरकार चलाएंगे? शंकर जी उनके सहयोगी वो विधायक बन के यहाँ देंगे कि ईडी के सवालों का जवाब देंगे? अरे साहब, ये वो लोग हैं जब ये सत्ता में थे इन्होंने अपने घर भरे और लोगों के घर खाली किए, किसानों की जमीनें लूटी हैं। अब इनको जवाब देना ही होगा हजारों करोड़ के घोटाले का। धन्यवाद।